बिठूर की अभागिन हवेली का रहस्य। कानपुर के बिठूर में एक पुरानी रहस्यमयी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारों से आज भी दहशत की कहानियां गूंजती हैं। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलते ही हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। इस हवेली में एक समय एक समृद्ध परिवार रहता था, लेकिन एक भयावह घटना के बाद उन्होंने इसे रातों रात छोड़ दिया। उनकी नन्ही बेटी अनन्या, जिसने हवेली के हर कोने में बचपन बिताया था, उसे सिर्फ एक कमरा पसंद नहीं था। सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित वो बंद कमरा। उस कमरे की सिर्फ कल्पना भी अनन्या के दिल में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देती थी। एक अजीबोगरीब दोपहर थी। अनन्या अपनी पसंदीदा गुड़िया के साथ खेल रही थी, जब एक पतली मीठी धुन ने उसे अपनी ओर खींचा। धुन उस बंद कमरे से आ रही थी, जहां जाने से उसे सख्त मना किया गया था। अनन्या का दिल जोरों से धड़क रहा था, पर एक अदृश्य शक्ति उसे उस दरवाजे तक खींच रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, धुन और तेज हो गई। ये किसी लोरी जैसी थी, पर उसमें कुछ अस्वाभाविक था। एक पल के लिए अनन्या को लगा कि दरवाजे पर किसी छोटे बच्चे का हाथ बना हुआ है। उसके रोंगटे खड़े हो गए, पर जाने क्यों उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर सिर्फ घना स्याह अंधेरा था, जो रोशनी को भी निगलने को तैयार था। हवा में धूल और सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। तभी एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों से टकराई। अनन्या, आ जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। आवाज इतनी धीमी थी कि मानो हवा में घुल रही हो, पर अनन्या ने उसे स्पष्ट सुना। ये कोई वहम नहीं था। एक चीख उसके गले में अटक गई और वो जान बचाने के लिए भागी, सीधे अपनी माँ की बाहों में जा छिपी। उसने हांफते हुए सब बताया। वहाँ कोई नहीं है बेटी, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा। पर अनन्या जानती थी कि ये वहम नहीं था। उस आवाज की गूंज उसके जहन में अभी भी ताज़ा थी। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर सरसराहट, हर खड़खड़ाहट उसे उस कमरे की याद दिला रही थी। उसे बार बार वही फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अनन्या, मुझे अकेला मत छोड़ो, आओ मेरे साथ खेलो। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे बुला रहा है, उसे अपने पास खींच रहा है। और इस बार आवाज में एक निराशा भी थी। सुबह होते ही अनन्या ने अपने पिता को सारी बात बताई। पिता ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, क्योंकि अनन्या जैसी शांत बच्ची ऐसी बातें कभी नहीं करती थी। उन्होंने गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों से बात की, जिन्होंने उस कमरे के बारे में अजीब कहानियां बताईं। चलो, हम उस कमरे में चलकर देखते हैं, पिता ने तय किया। पर इस बार वो अकेले नहीं थे। उन्होंने एक पुरानी लालटेन ली और अपनी पत्नी के साथ उस कमरे की ओर बढ़े। जब वे उस कमरे में पहुंचे तो वहां कुछ भी असामान्य नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और कई सालों की धूल की मोटी परत। पर एक अजीब सी उदासी पूरे कमरे में पसरी हुई थी। जैसे ही वे वापस मुड़ने वाले थे, एक बर्फीली हवा का झोंका आया और लालटेन की लौ तेज तेज कांपने लगी। फिर वही फुसफुसाहट गूंज उठी। अनन्या, मुझे अकेला मत छोड़ो। इस बार आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी, मानो दीवारों से निकल रही हो या फिर जमीन के नीचे से। उन्होंने आवाज की दिशा में देखा। दीवार पर एक पुरानी जंग लगी तस्वीर टंगी थी, जो आधी टूट चुकी थी और उस पर मकड़ी के जाले लगे थे। तस्वीर में एक नन्ही बच्ची थी, जिसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और उसकी आंखें अनन्या की आंखों से हूबहू मिलती थीं। तभी एक भयानक सच्चाई उनके सामने आई। ये कोई और नहीं बल्कि इस हवेली में दशकों पहले रहने वाली रिया नामक एक बच्ची का भूत था। रिया की मृत्यु खेलते समय सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। गांव वालों ने बताया था कि रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और मृत्यु के समय भी वह अकेली थी। उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटक रही थी, अपनी अकाल मृत्यु और अकेलेपन के कारण अशांत। अनन्या को रिया पर दया नहीं आई, बल्कि एक अजीब सा डर और बेचैनी महसूस हुई। उसके माता पिता के चेहरे पर भी वही आतंक साफ दिख रहा था। उन्होंने तुरंत हवेली छोड़कर भागने का फैसला किया, पर जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर से बंद कर दिया हो। कमरे में अंधेरा और घना हो गया, और रिया की फुसफुसाहट अब एक भयानक हंसी में बदल चुकी थी, जो दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे दोस्त चाहिए, हमेशा के लिए। हवा में एक बर्फ सी ठंडक महसूस हुई और तस्वीर में बनी रिया की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि तस्वीर में बनी रिया की आकृति हिल रही है और उसकी आंखें सीधे अनन्या को घूर रही हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बनने लगीं और कमरे का तापमान तेजी से गिरता गया। रिया की आवाज हर जगह से आ रही थी, कमरे के हर कोने से। तुम मेरी दोस्त बनोगी, हमेशा के लिए, तुम मेरी हो। अनन्या के माता पिता ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। डर के मारे वे दीवार से चिपक गए। तभी रिया की आवाज ने एक अजीब सी धुन पकड़ ली और कमरे की हवा में एक मीठी सी सड़न घुल गई। रिया का भूत तस्वीर से बाहर निकलकर उनके सामने हवा में तैरने लगा। उसकी आंखें भयानक रूप से लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। तुम मेरे साथ रहोगी अनन्या, मेरे साथ खेलोगी, हमेशा। अनन्या और उसके माता पिता ने एक साथ चीख मारी। कमरे के अंदर सब कुछ हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य भूकंप आया हो। खिड़कियों के शीशे चटक गए और छत से धूल गिरने लगी।
रिया का भूत अब अनन्या के बहुत करीब आ गया था। उसका ठंडा हाथ अनन्या के गाल के पास मंडरा रहा था। अनन्या बेहोश हो गई। जब अनन्या को होश आया तो वह अपने घर के बिस्तर पर थी। उसके माता पिता उसके पास बैठे थे। उनके चेहरे पर दहशत साफ दिख रही थी। उन्होंने बताया कि गांव के तांत्रिक ने किसी तरह उन्हें उस कमरे से बाहर निकाला था। तांत्रिक ने कहा था कि रिया का भूत बहुत शक्तिशाली हो गया है और वो अनन्या को अपना दोस्त बनाना चाहता था। उस दिन के बाद अनन्या और उसके परिवार ने वो हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी। आज भी बिठूर गांव के लोग उस पुरानी हवेली से दूर रहते हैं। रात में हवेली से कभी कभी एक बच्ची के रोने और हंसने की मिली-जुली आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने लाल आंखों वाली एक नन्ही बच्ची को खिड़की पर खड़े देखा है। गांव वाले मानते हैं कि रिया वहां अकेली नहीं है और वो आज भी किसी नए दोस्त की तलाश में है जो हमेशा के लिए उस अभागिन हवेली के अंधेरे कोनों में उसके साथ रह सके।